आप दोनों को एक साथ देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। क्या भविष्य में ये उम्मीद करें कि ऐसे ही आप लोगों को देखें? अभी हमारा तो एक ही लक्ष्य है, 20 तारीख को नरेश मस्के को ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन इस मीरा भाईंदर शहर से देने की हमारी कामना है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बिठाने का एक ही हमारा लक्ष्य है। ठीक है, रही आगे की बात हम पहले भी एक थे और आगे भी जिंदगी भर एक रहेंगे। ठीक है, कोई कटुता कुछ चीज़ों की वजह से होती है, वो कटुता हम दिल में नहीं रखते, जैसे वक्त आते हम वो उतार के फेंक देते हैं। सर, आप क्या कहेंगे? राजनीति में देखिए कोई भी बात कायम स्वरूप नहीं रहती है, बातें होती रहती है, ख़त्म होती रहती है, बातें होती रहती है, ख़त्म होती रहती है। और मैंने कहा कि हमारा एकमात्र लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना और महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के जी को जिताना, इस लक्ष्य। और किसी भी कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ निमित्त होता है। ये चुनाव जो है जो पुरानी बातें को ख़त्म करता है और नई शुरुआत होती है। दोनों मिलकर हम कुछ अच्छा शहर के लिए करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, आपसे एक क्वेश्चन। ऐसा कहा जा रहा है कि थाने के कट्टर शिव सैनिक वो शिंदे गुट से नाराज हैं, उद्धव गुट से खुश हैं। क्या इस पे कितनी सच्चाई है? ये कुछ ऐसी बात नहीं है। देखिए, अभी तो मैं इसके बारे में आपको एक ही जवाब दे दूंगा। 20 तारीख को वोटिंग कैसा होता है वो देख लीजिए और 4 तारीख के जो रिजल्ट आएंगे उसमें आपको पता चलेगा कौन किसके साथ में। अभी तो मैं यही बोलूंगा कि सभी लोग एकनाथ शिंदे साहब के साथ, प्रताप सरनाईक के साथ में और नरेश मस्के के साथ में हो, मगर 4 जून को सच्चाई आपको पता चल जाएगी। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। फिलहाल मैं महायुति का धर्म निभा रहा हूँ और नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री बने, अब की बार 400 पार, इस नारे को पूरा करना है। इसलिए मैंने अपनी व्यक्तिगत सारी बातें जो है उसे साइड में रख के जनहित में, देश हित में, महायुति के हित में अपना कार्य कर रहा हूँ। अपना ही नहीं, हमारे सभी लोग जो है उचित कार्य कर रहे हैं कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और महायुति के उम्मीदवार नरेश मस्के जी जीते। यही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। आज की बैठक पत्रकार परिषद जल्दी में बुलाई गई और आप सब आए, इसलिए आपका धन्यवाद। आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख को चुनाव होने हैं। इस अवसर पर सभी जगह प्रचार प्रसार जोरों में शुरू है। हम सब चाहते थे कि मीरा भाईंदर में एक बड़ी जाहिर सभा हो और उसके लिए हमने आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी से मांग की थी और उन्होंने कल शाम 5 बजे यानी कि 14 तारीख को 5 बजे का समय दिया है सभा के लिए। तो जाहिर सभा जो है कल 5 बजे इसी 7 स्क्वायर स्कूल के प्रांगण में होनी है। ये जगह जो चुनी गई इसलिए चुनी गई है कि सेंटर ऑफ द मीरा भाईंदर है। कनक्या हो, भाईंदर ईस्ट हो, भाईंदर वेस्ट हो, मीरा रोड हो, इनके सेंटर में गिरती है, इसलिए जगह चुनी गई है। और ये सभा देवेंद्र फडणवीस जी धानू में सभा लेके यहाँ हेलीकॉप्टर से लैंड होने वाले। तो स्वाभाविक है सूर्यास्त के बाद हेलीकॉप्टर लैंड होता नहीं है, तो उसके पहले ही वो यहाँ पे समय से पहुँच जाएंगे। और 7:30 बजे सभा का समारोह भी होगा क्योंकि उन्हें मुंबई दूसरी सभा में जाना है। तो देवेंद्र फडणवीस जी मुख्य नेता है और साथ ही साथ हमारे शिवसेना के नेता और थाना जिला के पालक मंत्री आदरणीय शंभूराज देसाई जी वो भी उपस्थित रहने वाले हैं। और हमारे बीच में फिल्म कलाकारा जो अभी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, ऐसे रूपाली गांगुली जी जो अनुपमा के नाम से फेमस है, बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है। वो मोदी जी के कार्य को सराहती है, इसलिए उन्हें लगा कि देश हित में भाजपा से जुड़ना चाहिए। भाजपा से जुड़ी वो भी कल इस सभा में उपस्थित रहेंगी। साथ ही साथ हमारे सभी स्थानिक विधायक प्रताप सरनाईक जी, मैं हूँ, गीता जी है और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के और बाकी सभी सहयोगी पार्टी के नेता उपस्थित रहेंगे और उम्मीदवार नरेश मस्के जी भी उपस्थित रहेंगे। तो 5 साढ़े 5 को सभा शुरू होगी, 7:30 के पहले समापन होगा और ये भव्य सभा होगी, ऐतिहासिक सभा होगी इस मीरा भाईंदर में। ये जानकारी हेतु आप सभी पत्रकार को यहाँ पे निमंत्रित किया गया था ताकि आपके माध्यम से हमारी बातें जनता तक पहुँचे। साथ ही साथ आप कल सब इस सभा में निमंत्रित है, आप सभी पधारे, ऐसी हम आपसे विनती करते। आपके बैठने की विशेष व्यवस्था भी की है, कैमरा के लिए भी व्यवस्था की गई है, तो आप सभी पधारेंगे ऐसी हम उम्मीद करते। देखिए, दो नाराज़गी, भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिले इसके लिए हर कार्यकर्ता जो था उत्साहित था और हमें पूरा विश्वास था कि संजीव नाइक जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से कामकाज की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अल्टीमेटली ये नेताओं का निर्णय था, महायुति का निर्णय था। ये सीट शिवसेना के खेमे में गई और कार्यकर्ता उदास भी था, मायूस भी था। लेकिन हम सबको मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री बनाना है और महायुति का जो निर्णय है उसको अल्टीमेटली मानना है, इसलिए सभी कार्यकर्ता वापस उत्साहित हुए
और नरेंद्र मोदी जी के लिए फिर से काम की शुरुआत की है। और जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, क्या कहा आपने, झोंक दिया, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे नरेंद्र मेहता हो या हमारा सामान्य कार्यकर्ता हो, वो जब चुनाव लड़ता है तो पूरी तरह से अपने को झोंकता है। ये इतिहास रहा है। कहीं भी आप भाजपा के कार्यकर्ता को उठा के देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव में 365 दिन अलग अलग कार्य करते रहता है। इतने सारे संगठन के काम होते हैं उनके पास। रहा सवाल मीरा भाईंदर, ये भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ है। कहीं पे सेना के विचारधारा है, कहीं पे भाजपा की विचारधारा है, कहीं पे मनसे की है, कहीं पे एनसीपी की है, कहीं पे आरपीआई की है। लेकिन ये भी मूल रूप से कि सभी पार्टी ने अपने अपने तरीके से सभी ने झोंक दिया है काम करने के लिए, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य है नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है और नरेश मस्के जी को जिताना है। ये सभी पार्टियों का निर्णय है। इसके लिए सभी लोग दिल से काम कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे तो सभी नेतागण यहाँ पे उपस्थित है, स्थानिक लेवल के सभी लोग एक साथ है, एक मत है कि नरेश मस्के जी को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी का सपना अब की बार 400 पार का पूरा करना है। आपने मेहता जी पिछले वक्त में एक इंटरव्यू में कहा था कि शिवसेना के नेता हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नगरसेवकों को प्रताड़ित करते हैं, उनके बांधकामों पर कार्रवाई की जाती है। आज उन्हीं नेता के साथ में आप मंच पर बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने दो चीज़ कहा कि व्यक्तिगत जो लड़ाई है वो शायद रहेगी नहीं रहेगी, मैं उस बारे पे आज टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जिस संगठन से हम जुड़े हुए, पहले राष्ट्र फिर पार्टी फिर हम, और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है एकमात्र लक्ष्य। इसलिए अपनी व्यक्तिगत जो बातें हैं, व्यक्तिगत लड़ाई है, व्यक्तिगत विचार है, वो भी समय आने पे सुलझाएंगे। और आज का तो एकमात्र लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और नरेश मस्के जी को जिताना है। ये एकमात्र लक्ष्य है। मैं अपनी व्यक्तिगत या हमारे पार्टी के वो हमारे नेताओं के पास रखेंगे और मुझे पता है उसका समाधान होगा। कोई ना कोई निमित्त लगता है किसी भी समाधान के लिए, तो मैं मानता हूँ कि ये चुनाव उसका निमित्त होगा सभी चीज़ों के समाधान के लिए। कार्यकर्ता को कैसे विश्वास में लिया जाएगा? देखिए, मैंने कहा कि देश का कार्यकर्ता छोड़िए, भाजपा का, देश का नागरिक भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए कार्यकर्ताओं ने सभी बात को साइड में रखा है और एकमात्र दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और नरेश मस्के सिंह यहाँ से जीते, क्योंकि महायुति का निर्णय है, हमारे नेताओं का आदेश है कि अब बाकी सब चीज़ें जो होगी उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन आज एकमात्र लक्ष्य है नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। आता आम्ही सगळे या ठिकाणी आहोत, तर तुम्हाला असं वाटत नाही का की भले कोणी आलं नसेल किंवा काही उपस्थिती जवळ नसेल दिली, तरी आम्ही कुठे कमी पडलो नाही ना शहराच्या विकासामध्ये? उपमुख्यमंत्र्यांनी, दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला मीरा भाईंदर शहरावर एवढं त्यांचं प्रेम आहे की मला तर असं वाटतं की MMR रिजनमध्ये सगळ्यात जास्त ज्या खर्च हा मीरा भाईंदर महापालिकेवर झालेला आहे। त्यामुळे शहराच्या विकास, आता तुम्हाला अजून एक गोष्ट पुढे जाऊन सांगतो, मुख्यमंत्र्यांनी ठाण्याच्या पेक्षा जास्त मीरा भाईंदरवर ते सिमेंट कॉन्क्रीट रस्त्यासाठी निधी दिला। ह्या आयुक्तांनी, म्हणजे तुम्ही हे आयुक्तांकडनं कोट घ्या, ह्या रस्त्यांसाठी पावसाळ्यापूर्वी हे रस्ते पूर्ण व्हावे ह्यासाठी 4 फोन केले, पण 4 फोन केले। आता का माहिती आहे, मी पत्रहीमध्ये दिलं होतं, याचं कारण असं आहे की शासनाने जर निधी दिला म्हणजे सगळं काही झालं नाही ना, त्याचं इम्प्लिमेंट पण योग्य प्रकारे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून व्हायला पाहिजे। तर आता परवा रॅलीमध्ये सुद्धा शहरामध्ये जे रस्ते, म्हणजे ते आता काही रस्ते जे होते ते रॅलीच्या दरम्यान अर्धवट झालेले दिसले, ताबडतोब मेहता साहेब, ताबडतोब मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला कुणालाही माहीत नाही, आयुक्तांना फोन लावून सांगितलं की मला हे चालणार नाही, मी तुम्हाला ह्यासाठी फोन केला होता कारण लोकांना त्रास होऊ नये, सुविधा मिळाव्या म्हणून राज्य शासन एवढा खर्च जर करत असेल तर त्याची पूर्तता करण्याचं काम प्रशासनाचं आहे। आणि मी फोन केल्यानंतर सुद्धा ते योग्य प्रकारे केलं नाही असं माझ्या निदर्शनाला आलेलं आहे। त्यामुळे आता कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पावसाळ्याचे जे 15-20 दिवस, 1 महिना जोरात पाऊस असतो तेव्हा थांबव, पण कुठल्याही परिस्थितीमध्ये लोकांना गणपती नवरात्राच्या आत हे रस्ते पूर्ण झालेले दिसले पाहिजे असं त्यांनी खडसावून सांगितलं। म्हणजे 30 तारीख तक के बाद तो काम ही नहीं करना है।
30 के बाद उन्होंने काम पूरा रोकने के लिए कहा, 15 के बाद खुदाई रोकने के लिए कहा, तो गणपति नवरात्रि तो नहीं, अभी ये कैसे है कि उन्होंने ऐसा बोला है, अभी ये उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हाँ, मगर उन्होंने बोला है कि मेरा कहने का, अभी देखिए कल भी मैं आपको मालूमात करके और भी बोलता हूँ कि मुझे DCM ऑफिस से ये शेड्यूल जो बनाया उसमें फ़ोन आया था कि शहर में जो हमने डेवलपमेंट के लिए निधि दिया, क्या क्या काम हो गए, कैसे हो गए, क्योंकि आखिर देखिए उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री आते हैं माने से ठाण्यामध्ये आहे थांबा ना, हा विषय होता है ना पूर्ण तिचा. तर माझं असं म्हणणं की उन्होंने पूरा रिपोर्ट लिया मेरे से कि 218 MLD पानी का जो पानी की योजना है वो कहाँ तक आई है, हमारे मेट्रो का काम कहाँ तक चल रहा है, उनके ऑफिस से मेट्रो का काम कहाँ तक चल रहा है, और हमने जो फंड्स दिए थे मीरा भाईंदर कॉरपोरेशन को वो कहाँ तक डेवलपमेंट आई है, हर चीज़ जो डेवलपमेंट के बारे में रहते हमारा शासन, मेरा कहने का मतलब लोक प्रतिनिधि हम लोग ये जो बैठे हैं वो तो काम लोकल लेवल पे करते ही है, मगर शासन भी कितना गंभीर है और हमारे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए कितना गंभीर है, ये बातें इस चीज़ों की वजह से आपको पता चले. सर एक प्रश्न ऐसा है कि सर आपके उम्मीदवार नरेश मस्के महायुति के उम्मीदवार का पैम्पलेट बांटा जा रहा है, उस पैम्पलेट में सर प्रोटोकॉल में आपका गीता जैन का पूर्व विधायक क्या नाम है रविंद्र पाठक की फोटो पे आपसे, लेकिन मेहता जी का फोटो उसमें नहीं है ना फोटो, सर नहीं है, 100% है, 100% सुधारित आवृत्ति काढली नहीं, मैंने खुद डाल के लिया इसका, ये खुद मैंने डाल के लिया. इसका कारण ऐसे मेहता जी ने तो कंप्लीट की नहीं, ये बातें आपको ज़्यादा, उनसे ज़्यादा आपको ज़्यादा देखते हैं आप ऐसे दूरबीन, मगर ये बातें मुझे उस दिन फिर मुझे कहा गया था कि बाबा अब ये ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि पूरे MLA और MP जो है उनको ही फ़ोटो डाला जाए, तो मैंने ये भी कहा कि रविंद्र फाटक एक्स MLA है, उनका अगर फ़ोटो है तो मेहता जी का फ़ोटो आना चाहिए. तो मैं मेहता जी के लिए 60,000 लिखा है, छपा कितना होगा? ये पैम्पलेट में नहीं है, हकीकत है, क्योंकि अभी मैं करेक्शन करके आपको बताता हूँ उसका, ये भी बताता हूँ. नहीं, ये बात सही है. ठीक आहे, मी आपला सांगितलं की काही वेळा चुका होत असतात आणि निवडणूक एवढी नहीं, ये तो मैं इनको बोला भी नहीं, मैं आपको बोलता हूँ ये इतना छोटी बात नहीं देते. मीरा भाईंदर की जनता के लिए छोटी बात ही आपके लिए हो सकती है, क्योंकि पैम्पलेट छप गया. देखिए अभी आपको बताता हूँ, ये जो पैम्पलेट है, ये जब भी पैम्पलेट बना, ये पैम्पलेट तो मेरे पास प्रूफ आया था, तो यही प्रूफ आया था मेरे पास, तो मैंने देखा कि बाबा ये इसमें तो सब MLAs और MLC और इनके सब फोटो है, तो मेहता जी का फोटो नहीं है, तो मैंने ये करेक्शन करके मैंने ये पैम्पलेट बनवाने को बोला, जिसमें जिसमें देखिए मेहता जी का फोटो नहीं, ऐसे बस्ती वाली बात नहीं है, ठीक है. ये मेहता जी का इसमें फोटो है, और ये जो पहला मुझे भेजा था, हाँ ये भेजा था, तो इसमें खाली फाटक साहब का फोटो था. तो ये मैंने इनको तो बताया भी नहीं, मगर मुझे पता है क्योंकि शहर में हम लोगों को काम करना पड़ता है. और छोटी एक बात है, ये पैम्पलेट में ये जो है ना, हमारे जो फोटो है ना, वो दूरबीन लेके देखने पड़ते हैं, बाकी तो मोदी जी का ही फोटो देखते हैं लोग. और दूसरी बात, इसमें जो है हमारे समन्वयक इसमें नहीं था फोटो, आनंद परांजपे का, फिर भी अभी नए इसमें उन्होंने डलवाया. भाजपमध्ये खूप मोठी नाराजगी होती की नवी मुंबई मीरा भाईंदरमध्ये, त्यात अशा प्रकारच्या उमेदवाराकडनं जर चुका होत असतील, अधिक कार्यकर्ते नाराज होतील, त्याच्यामध्ये प्रचारामध्ये परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाही, म्हणूनच काही गोष्टी अशा आहेत ना, ज्या वेळेस आम्हाला कळल्या आणि तुम्ही किती नाराज आहात हे आम्हाला कळलं, त्याच्यानंतर लगेच आम्ही ते करायचं. तुम्ही म्हणजे हाँ, 18 तारीख को योगी जी ने ये 5th फेज में ये है, तो 18 तारीख को योगी जी शायद महाराष्ट्र के लिए टाइम दे रहे हैं,
तो हमने इतना उनको बोला है कि 18 तारीख को 5 बजे तो प्रचार ख़त्म होता है और सुबह से है, तो हमें भले हम मैदान में नहीं ले पाएंगे 18 तारीख को क्योंकि आखिरी दिन है, किस वक्त टाइम देंगे, मगर हमने रिक्वेस्ट की है उनको कि अगर हो सके तो हम कुछ मीरा भाईंदर के शहर के प्रमुख व्यक्तियों को बुलाए जो 2-2.5 हज़ार की कैपेसिटी वाला आप एस के स्टोन का जो हॉल है, हमने ऐसा सूचित किया है कि बाबा कुछ मान्यवर लोग जो मीरा भाईंदर शहर के, हम उनको ही बुलाएंगे, हमारे पदाधिकारियों को नहीं बुला पाएंगे क्योंकि फिर अभी कल जैसे होने वाला है, क्योंकि 8-10 हज़ार तो कार्यकर्ता आ ही जाते हैं ऐसे हमारे चारों पार्टी के मिलकर। हमने कहा अभी आपसे पहले मेहता साहब से बातचीत हुई थी, उनसे सवाल किया गया था कि पीछे आपके और मेहता साहब के बीच में जो नोकझोंक हुई थी, जो एक दूसरे की खींचातानी हो रही थी, तो वो उन्होंने अपने तरीके से जवाब दिया। आपका क्या जवाब है कि चुनाव से पहले? देखिए पत्रकारों में और नेताओं में कुछ फर्क नहीं होता, पत्रकारों में और नेताओं में फर्क नहीं होता। आप देखिए कितनी भी नोकझोंक आप लोगों में आपस में हो गई तो भी आप कैसे मिल के आ जाते हैं, आपका दिल साफ होता है ना। ऐसे हमारा और मेहता जी का दिल साफ है। हमारा लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी है। हमारा लक्ष्य जो है केंद्र में मोदी जी तीसरी बार पंतप्रधान बनना, यही है हमारा लक्ष्य। भविष्य में यही होने वाला है कि केंद्र और राज्य में हमारी जो महायुति की सरकार है वो बने। इसलिए हम लोग सब गिले शिकवे थोड़े बहुत होते ही है यार, एक घर में परिवार में गिले शिकवे होते हैं, हमारे में क्या। और कुछ चीज़ें होती है जो अभी देखिए, मैं तो ये क्लियर बता देता हूँ, ऐसे कोई मुझे उसमें किसी भी बात का ये शंका नहीं है कि मीरा भाईंदर शहर में जिस दिन हमारे उम्मीदवार ने पर्चा भरा है उसके दूसरे दिन से नरेंद्र मेहता जी ने, ये मैं खुद उम्मीदवार हो उस हिसाब से काम चालू कर दिया। तो इसमें दो राय नहीं, आप भी देख रहे हो, चाहे सुबह 7 बजे हमें घूमना हो लोगों के साथ में या रात को 10-11 बजे भी अगर हमको लोगों को मिलना हो तो हम मेहता जी उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और वो खुद हमसे कुछ चीज़ों में तो उन्होंने हमसे पूछा भी नहीं, उन्होंने उनका प्रचार उनके हिसाब से ही चालू कर दिया ताकि कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ न हो या सब लोग अगर आए नहीं आए साथ में तो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन हो या मंडी हो या किसी भी व्यापारी संगठन की बैठक हो या किसी कम्युनिटी के बैठक हो, हर बैठक लगा के उन्होंने अपने आप को प्रचार में झोंक दिया। सर, नरेंद्र मेहता जी के यही उम्मीद आप विधानसभा में भी करोगे? नहीं, 100% करेंगे। और आपके मालूमात के लिए बोलता हूँ, एक अभी वीडियो मैंने देखा, ये वीडियो में आप सभी लोग जानते हो, देखिए कुछ होते हैं दिल में गिले शिकवे किसी के रहते हैं गिले। पिछले इलेक्शन में विधानसभा का उम्मीदवार मैं भी था महायुति का और नरेंद्र मेहता जी भी थे। कुछ गलतियां कुछ लोगों से हो गई, मैं उसमें नकारता नहीं हूँ, मगर प्रताप सरनाइक उसमें नहीं था, ये भी आपको बोल देता हूँ। और ये तो कोई भी बोल देगा कि प्रताप सरनाइक ने हमें ऐसा कभी बोला नहीं है कि बाबा नरेंद्र मेहता को वोट मत दो। मैंने उल्टा हमारे साथ जो लोग काम नहीं कर रहे थे उनको ये बोला था कि आप अगर ऐसा करोगे तो मेरे विधानसभा में मुझे उसका नुकसान होगा। ये चीज़ भी मैंने हमारे कुछ लोगों को बताई थी, मगर ठीक है वो बात गई। हम आगे पार्टी का महायुति का जो उम्मीदवार होगा, चाहे प्रताप सरनाइक हो, चाहे नरेंद्र मेहता हो, चाहे और कोई हो, उसको जिताने के लिए हम पूरी की पूरी भविष्य में कोशिश करेंगे। मगर आज हमारा लक्ष्य है नरेंद्र मोदी। एक तरफ योगी जी को बुलाने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ कल थाने की जनसभा में राज ठाकरे ने एक बार फिर भारी लोगों पे निशाना साधा, तो इस बारे में नहीं, देखिए राज ठाकरे जी ने क्या कहा। राज ठाकरे जी ने, आपको क्या लगता है बाहरी लोगों में क्या हिंदी भाषी के रहते, बाहरी लोगों में क्या मराठी भाषिक नहीं रहते? पूरा एमपी में 5 से 7% लोग जो है मराठी भाषिक है, हर स्टेट में मराठी भाषिक भी रहते। उनका यही कहना था कि ठाणे जिले में, ये एक ही जिला महाराष्ट्र में, और ये आप भी मानोगे महाराष्ट्र में एक ही जिला की इसमें 6 कॉरपोरेशन है, और आप महाराष्ट्र में जाके दूसरी कौन से भी जिले देखिए 3 कॉरपोरेशन के ऊपर कॉरपोरेशन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में अगर शहर का नियोजन करना है, शहर में पानी की व्यवस्था हो, गटर हो, सीवरेज हो या अलग अलग चीज़ें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो अगर करने हो तो हमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन हर शहर को सुंदर बनाने के लिए करना पड़ेगा। या उनका है कि उन्होंने किसी हिंदी भाषिकों के ऊपर या उत्तर भारतीयों के ऊपर या बिहारियों के ऊपर या गुजरातियों के ऊपर या राजस्थानी लोगों के ऊपर उन्होंने आरोप नहीं किया। उन्होंने कहा शहर नियोजनबद्ध होने के लिए
जो भीड़ बहुत बड़े पैमाने पे इस ठाणे जिले में आ रही है उसको रोकना होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। अरे और भी महाराष्ट्र में अलग अलग राज्य है ना, वहाँ पे लोगों डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, खाली ठाणे जिले में नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है।